अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम दिन था आज का और लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। पिंडी और इस्लामाबाद में भी बड़ी आज हलचल थी, कम्युनिकेशन थी। पूरी आपको तफसील बताऊंगा कि आज क्या हुआ। आज एक लिहाज से पीटीआई की फ़तह का दिन था, जो मुस्लिम इसलिए कि उनके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का इजहार किया कि हम इमरान खान के साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की ये स्टेटमेंट कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, हम उनके साथ हैं और मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का इत्तेहाद अवाम के मफाद के लिए है, मुल्की मफाद के लिए। और दूसरी जानब पीटीआई के जो एमपीएस वो आज इकट्ठे हुए मीटिंग में और अपनी अक्सरियत शो की। और इसके बाद अब इस बात में कोई किसी तरह से भी कोई ना शक है ना इबहाम है कि 186 वोट अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दिखाना पड़े सूबाई असम्बली में तो वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब आज एक अजीब सा एक मातम का सा समा था गवर्नर हाउस में और खौफ से अंदर दुबक के बैठे थे, बाहर रेंजर्स को लगवा लिया था। और पीटीआई ने आज पावर शो किया, बहुत कामयाब पावर शो था, इसलिए कि जो लाहौर में आज इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, धुंध की वजह से एयरपोर्ट बंद है, सड़कों पर नज़र कुछ नहीं आ रहा। शाम 4 बजे लाहौर आने और जाने वाले जो मोटरवेज़ हैं उन पर विजिबिलिटी इतनी लो होती है कि उसको बंद कर दिया जाता है और शदीद तरीन ठंड है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंची गवर्नर हाउस के सामने और उन्होंने इमरान खान साहब की स्पीच को सुना। और वो जो लोग आए थे वो सिम्बॉलिकली आए थे, क्योंकि इमरान खान साहब की स्पीच नेशनल मीडिया पर भी आ रही थी और उसके साथ साथ वो आपके हाथ में जो फ़ोन है जिस पर अभी आप ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं उस पर भी वो तकरीर आ रही थी। तो इसलिए तकरीर सुनने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि कायद की अपील थी, दिखाना था लोगों को कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोग पहुँचे वहाँ पे और आज भी पहुँचे। बहुत ही वो बड़े जज्बाती मनाज़र वहाँ पे देखने में आए। और जो इमरान खान साहब ने खिताब किया, आज का खिताब माजी के जो बहुत सारे उनकी जो तकारीर हैं उससे मुख्तलिफ था और उसमें उन्होंने तमाम इदारों से आज अपील की। उन्होंने कहा कि देखें, ये इस वक्त मुल्क की जो हालत है, अगर आज़ादाना इंतखाबात नहीं हुए और अगर हर इदारे ने अपना रोल प्ले नहीं किया तो पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में जा रहा है कि जहाँ से निकल नहीं सकेगा। और उन्होंने सवाल किया कि हमें ये बताया जाए कि जब हमारी हुकूमत ठीक काम कर रही थी तो उसको आपने ख़त्म कर दिया और पिछले 8 महीने जिस मुश्किल से हम गुजार रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये बेसिकली मेरा ये जो मकालमा है, मेरा ये उन पाकिस्तानियों के साथ है जिन्होंने पाकिस्तान में जीना और मरना है। ये जो हुक्मरान है ये यहाँ पर माल बनाते हैं और बाहर उसको पार्क करते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है इनका, क्योंकि आसफ़ ज़रदारी लाहौर में है, चौधरी शुजात से मुलाकातें, फिर उनसे शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो चौधरी परवेज़ इलाही की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई और परवेज़ इलाही की, उसको कहीं से कंटेन कर सकें। लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक तो मैं पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये कॉल करते थे और हमेशा से इमदाद लेते थे, वहाँ पर तो ये बात मतलब टेप लगी हुई है जो 2-3 दफ़ा पहले तो वो कहती है कि यहाँ पर मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। तो लेकिन ये बेकरारी में जब ज़्यादा दफ़ा फ़ोन करते हैं, 8-10 दफ़ा के बाद, तो वो आगे से मशीन गालियाँ निकालने लग जाती है। वो कहती है कि तुहानू दसिया नहीं, ये सहूलत अवेलेबल नहीं है, तुहानू वाले आराम नहीं आया। तो दूसरी बात ये हुई कि इन्होंने बड़ी कोशिश की पैसे देने की, एमपीएस नहीं मिले, एमपीएस को ख़रीद नहीं सके। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, अब कुछ मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र हो गया कि हमारी जान बच गई। और अब हम ये कह रहे हैं कि आइनी कानूनी तरीके, आइनी कानूनी माहिरीन ने ये कहा है कि आप डी नोटिफाई ना करें और इस तरह का काम कुछ ना करें।
और उसमें क्रेडिट देने की ये कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ोन किया, ताकि जो ये इनकी कमज़ोरी और जिस तरह इनके गुब्बारे से हवा निकली है वो लोगों को ये कहें कि जनाब ये तो नवाज़ शरीफ साहब की हदायत थी, तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया। वेरी एक आज का जो दिन है वो बहुत फ़तह का दिन है, अवाम की फ़तह का दिन है। और इस बात पर पाकिस्तान कन्विंस है कि ताकतवर और अक्लमंद लोगों ने पीडीएम को कहा कि आप ये काम ना करें। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शुरुआत है? जो आज का जो काम हुआ है, पहली दफ़ा हमें ये इंडिकेशन आ रही है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जो इस तरह की कन्फ्रंटेशन है जिसमें ज़ाती इक़्तिदार को मजबूत करने की बात की जा रही है, इस तरह की कन्फ्रंटेशन में ना वो हिस्सेदार बन रहे हैं, बल्कि दे आर आस्किंग टू शो रिस्ट्रेन, कि आप रिस्ट्रेन करें, आप ये चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आपने ये किया तो फिर इसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि ये बता दिया गया कि अगर फिर सदर ने गवर्नर को डी नोटिफाई किया तो हम उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। बहरहाल आज सब्तैन खान ने, स्पीकर सूबाई असम्बली ने, जो गवर्नर ने कल ख़त लिखा था उसका बाज़ाब्ता तौर पे जवाब दे दिया और उनसे कहा बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कि अकल नु हथ मार बलीगुर रहमान, ये काम मत कर। अगर ये काम करेगा तो इसका मतलब यह है कि जिस शाख पे बैठा है उस शाख को तुम खुद काट रहे हो। और इमरान खान ने आज फिर ये ऐलान कर दिया कि हम बिल्कुल मुसम्मम इरादा किए हुए बैठे हैं, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस ओवर होएगी हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ये तो पाकिस्तान का मंजरनामा था। लेकिन मैं आपको एक और भी जाते जाते मैं आपको वाक़या बताता हूँ, और वो है हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का। सवाल हुआ उनसे वाशिंगटन में, बोल के नुमाइंदे ने किया कि पौने 2 अरब रुपए के आपने दौरे किए हैं और बताइए पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हुआ है। तो भड़क उठे नौजवान और कहते हैं कि ये आपका चैनल तो झूठ बोलने वाला है, झूठ बोलता है। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे भी सुन रहे हैं, बोल भी देखते हैं, क्या बोल झूठ बोल रहा है या बिलावल भुट्टो झूठ बोल रहा है? आप ये फैसला करें इस बात का। और साथ ही उन्होंने जो बात कही अपने वज़ीर आज़म के हवाले से, अपने कुलीग्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो जाते होंगे छुट्टी पर बाहर दौरा, मेरे दौरों से तो पाकिस्तान के लोगों के मफादात का ताल्लुक है, मेरे दौरों का फ़ायदा तो पाकिस्तान के अवाम को होता है और ये मुझे गधे की तरह चलाते हैं। और मेरा जो ये ट्रिप्स रहे हैं इसका फ़ायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है, मेरा मेहनत की वजह से। आई डोंट नो, शायद बाकी लोग जब वो मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ छुट्टी के लिए निकलते हैं, ये लोग तो मुझसे गधा की तरह चलाते हैं मुझे। अंदाज़ा लगाएं ज़रा, ये मुझे ये बताइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को शहबाज शरीफ एक खोते की तरह ट्रीट कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल भुट्टो ने खुद कहा है कि मुझे खोते की तरह ट्रीट करते हैं। अब मुझे बताइए पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के दिल पर क्या गुजरी होगी। और आसिफ जरदारी को सोचना चाहिए कि वो कहते हैं कि जनाब हमज़ा शहबाज और बिलावल मेरे लिए एक ही हैं और बच्चों की तरह है, लेकिन बिलावल कहते हैं कि शहबाज तो उन्हें खोते की तरह रखता है, खोतों की तरह डील करता है। तो ये जरदारी साहब आपको सोचना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है आप देखें इसको, इसलिए कि बड़ी ये गंभीर सूरत हाल है। बहरहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।